इंदौर के सबनी बाग की रहने वाली अमिता पुरोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में उनके परिजनों ने हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका के भाई संतोष टपरावत ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराने और विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। परिजनों के अनुसार अमिता पुरोहित की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुयश अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया और बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि घटना की जानकारी मायके पक्ष को तत्काल नहीं दी गई। बेटी का आरोप है कि जब वह घर पहुंची तो वहां साफ सफाई की गई थी। उसने एक गिलास में हरे रंग का पानी जैसा पदार्थ देखा, जिसे उसकी दादी ने उठाकर फेंक दिया। बेटी ने घर के माहौल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि परिवार में पहले से गाली गलौज और मारपीट होती थी। मृतका के परिजनों ने अस्पताल और घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टरों के बयान, आरोपी के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन तथा बैंक यूपीआई लेन देन जैसे संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग भी की है। पुलिस के अनुसार ज्ञापन में रखी गई मांगों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। 19 जुलाई को मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। वो सुयश हॉस्पिटल में एडमिट थी। 18 तारीख को मुझे पता चला कि मेरे भाई का मेरे पास पहली बार कॉल आया था कि मम्मी को बहुत उल्टी हो रही है। मैं सुदामा नगर निवासी हूँ, तो मैं सुयश हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड के साथ गई। वहां पर मुझे मेरी मम्मी से पहले तो मिलने नहीं दिया गया। पहले मुझे क्लियर बताया नहीं कि मम्मी को क्या हुआ है, बस ये बोला गया कि उनको बहुत उल्टियाँ हो रही है। मैंने बहुत कोशिश करी मम्मी से मिलने की, पर मेरे चाचा ने मुझे घर भेज दिया। मेरी चाची ने मुझे तब बताया था कि उन्होंने सल्फास की गोली खा ली है। जब मैं घर पहुंची तब वहां पे भी मुझे पूरी साफ सफाई मिली, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। एक गिलास में कुछ पानी जैसा भरा हुआ था हरे कलर का। तो मैंने मेरी दादी से पूछा कि दादी ये क्या चीज है, तो दादी ने वो गिलास उठा करके बेसिन में ढोल दिया। मैंने वॉशिंग मशीन में देखा तो कपड़े मिले मुझे, जिसमें मम्मी का नाक का कांटा उलझा हुआ था। मैंने दादी से पूछा भी कि इनके साथ हाथापाई हुई है क्या, क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत बुरा है। गाली गलौच भी होता था, मारपीट भी करते थे, उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे, तो वो मेरी मम्मी को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। मेरे पिताजी का नाम है ललित पुरोहित और वो नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। मुझे लगता है कि ये कुछ खिला के मारा है उन्होंने। घर वाले सब शामिल है, मेरे पिताजी स्पेशली। मैं 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, न उनका फोन जब्ती हुआ है, न सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, न घर पे जाकर के किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन करी गई है। ये थाना एमजी रोड में पिछले महीने की एक घटना हुई थी, जिस पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इस पर से डीएम रिपोर्ट से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये पता चला कि उनके द्वारा जहर के प्रभाव के कारण मृत्यु हुई है, जिस पर से जो उनके परिवारजन है, मृतक महिला की जो बच्ची है और उनके भाई हैं, सभी लोगों के द्वारा जहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा बोला गया है कि इस प्रकरण की पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए, जिस पर से एमजी रोड थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। पर उनका कुछ संदेह है कि प्रॉपर तरीके से जो डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं कलेक्ट हुए हैं या और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट की जाए, सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करें, इसकी एक एसआईटी बनी जाए। तो वो उन्होंने एक ज्ञापन के स्वरूप में अपनी मांगे रखी हैं, जो संबंधित अधिकारियों को बता दी गई है और उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।